बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आया है जिसमें लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं, उन पोस्ट में अप्लाई किस तरह करते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसके लिए अप्लाई किस तरह करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसीज़ की तादाद कितनी है, एज लिमिट कितनी है। यहाँ पर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट की जो असामियाँ हैं उसमें जो सबसे पहली असामी है वो है सीनियर वेटरनिटी ऑफिसर या सीनियर रिसर्च ऑफिसर BPS 18 की एनिमल हस्बेंड्री विंग की ये पोस्ट है। इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो वेटरनरी या एनिमल साइंस में PhD, उसके साथ पोल्ट्री डिसिप्लिन में स्पेशलाइजेशन हो या वेटरनरी या एनिमल हस्बेंड्री में मास्टर MPhil, उसके साथ पोल्ट्री डिसिप्लिन में स्पेशलाइजेशन, उसके साथ सरकारी या नीम सरकारी अदारे में पोल्ट्री विंग या रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 2 साल का तजर्बा हो, या तीसरे नंबर पर DVM हो, उसके साथ DVM के साथ सरकारी या नीम सरकारी अदारे में पोल्ट्री विंग या रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 5 साल का तजर्बा हो। इन तीनों शर्तों में से या इन तीनों डिग्रीज़ में से आप किसी भी एक भी डिग्री आपके पास है या इन तीनों शर्तों में से किसी भी शर्त पर आप पूरा उतरते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट की तादाद है वो 9 है, मींस के 9 असामियों की तादाद 9 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल असामियाँ 9 हैं। अक़लियत की कोई वैकेंसी इसमें नहीं है, जबकि सिंध रूरल की 5 और सिंध अर्बन की 3, मींस के टोटल 8 हैं और जो फ़ीमेल की वैकेंसी है वो 1 है। एज लिमिट इसमें मिनिमम 28 है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो दूसरी असामी है वो वेटरनरी ऑफिसर या रिसर्च ऑफिसर एनिमल हस्बेंड्री विंग में BPS 17 की ये वैकेंसी है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो वेटरनरी मेडिसिन में डॉक्टर, वेटरनरी साइंस में डिग्री में घट सेकंड डिवीज़न, मींस के जो आपकी डिग्री है वो कम से कम सेकंड डिवीज़न हो। इसमें जो तादाद है असामियों की वो 190 है, 190 टोटल असामियों की तादाद 190 है। सिंध रूरल की जो असामियां हैं वो 114 हैं और सिंध अर्बन की जो वैकेंसीज़ हैं वो 76 हैं। ओपन मेरिट पर 142 हैं, 10 अक़लियत, 10 जो हैं वो जो डिसेबल कोटा की हैं, 28 फ़ीमेल कोटा की हैं। एज जो लिमिट रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए वेटरनरी ऑफिसर या रिसर्च ऑफिसर के लिए वो 21 से 30 साल की एज रिक्वायर्ड है। थर्ड नंबर पर जो वैकेंसी है वो सीनियर वेटरनरी ऑफिसर या सीनियर रिसर्च ऑफिसर BPS 18 की ये वैकेंसी है, जिसमें एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास अगर वेटरनरी या एनिमल साइंस में PhD है पोल्ट्री डिसिप्लिन में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास वेटरनरी या एनिमल हस्बेंड्री में मास्टर MPhil और उसके साथ पोल्ट्री डिसिप्लिन में स्पेशलाइजेशन हो, उसके साथ सरकारी या नीम सरकारी अदारे में किसी भी प्रोजेक्ट में पोल्ट्री विंग या रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद जो तीसरी या इसके अलावा DVM हो, उसके साथ सरकारी या नीम सरकारी अदारे में पोल्ट्री विंग रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 5 साल का तजर्बा हो। इन तीनों में से अगर आप एक भी जो कंडीशंस है, जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया उसको मीट करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज़ 14 हैं। फ़ीमेल की जो वैकेंसीज़ हैं वो 2 हैं। अक़लियत की
कोई वैकेंसी नहीं है। उसके अलावा ओपन मेरिट पर 12 हैं, जिसमें सिंध रूरल की 7 और अर्बन की 5 शामिल हैं। एज लिमिट जो इसके लिए है वो 28 से 40 ईयर के दरमियान है। उसके बाद जो 4th नंबर पर असामी है वो है वेटरनरी ऑफिसर रिसर्च ऑफिसर BPS 17 की। वेटरनरी ऑफिसर रिसर्च ऑफिसर BPS 17 की जो वैकेंसी है, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हो, वेटरनरी मेडिसिन में बैचलर डिग्री हो, DVM हो किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी में। उसके बाद इसकी जो असामियों की तादाद है वो 52 है। टोटल 31 जो रूरल की और 21 अर्बन की। औरत का जो कोटा है, फ़ीमेल कोटा है, उसकी 8, रूरल की 3 और अर्बन की 5 शामिल है। उसके अलावा अक़लियत की 2 और डिसेबल की 2 वैकेंसीज शामिल हैं। ओपन मेरिट पर 26 रूरल की और 16 अर्बन की, टोटल 40 हैं। एज जो लिमिट है वो 21 से 30 साल की दरमियान रिक्वायर्ड है। अब हम चलते हैं कि इन वैकेंसीज़ में अप्लाई किस तरह करना है, उसका तरीक़ेकार जानते हैं। सबसे पहले आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में 500 रुपये का एक चलान फ़िल कर लेना है। चलान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में की डेजिग्नेटेड जो ब्रांचेस हैं वहाँ पर आप पे कर सकते हैं। जो चलान है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलान किस तरह फ़िल करना है इसकी एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो देखकर चलान फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट किस तरह बनाते हैं ये वीडियो हमने ऑलरेडी एक बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देखें और अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आपने चलान पेड कर देना है। चलान पेड जब आप करेंगे तो आपको चलान नंबर मिलेगा, बैंक वाले देंगे, और वो फिर आपने अवेलेबल पोस्ट जॉब्स पर आ जाना है। अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके अवेलेबल जॉब्स पर आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपने जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन होगी। वहाँ पर आपने चलान की डिटेल्स देनी है, जिसमें चलान की जिस चलान आपने जिस बैंक की ब्रांच में पेड किया है नेशनल बैंक की, उसका आपने नाम देना है। वहाँ पर लिस्ट से आपने चूज़ करना है, कोड चूज़ करना है, डेट लगानी है, चलान नंबर आपने डालना है और अपना जो डेजिग्नेटेड जो टेस्ट सेंटर है उसको चूज़ करके आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख़ है वो आखिरी तारीख 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें कि आपने जो अप्लाई करना है वो सिर्फ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से अप्लाई करना है और कहीं से भी इसका अप्लाई नहीं होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने में अगर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना हो, किसी किस्म का आपसे अप्लाई नहीं हो रहा हो या कोई एरर आ रहा हो, तो आप व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हो सका हम आपकी मदद करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।